हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का हम नेक्स्ट चैप्टर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। तो इसके बारे में थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, 19वीं सदी वैसे तो देखा जाए तो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो वैदिक काल में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में तो एक मित्रैणी था ग्रंथ, जिसमें ये कहा गया था कि जिस तरीके से शराब जुआ एक पुरुष का दोष है, उसी तरीके से एक स्त्री का भी दोष है। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें बताई गई जो स्त्रियों को जो है अपमान सहना पड़ता था। तो इसी सिचुएशन में कभी उनके हालात में सुधार भी आए और कभी जो है उनकी दुर्दशा भी हुई। तो इसी तरीके से जब 19वीं सदी आया तो उनकी जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। थोड़ा सा हम जानते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में, क्या क्या रीजन था जिसकी वजह से ये धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। तो जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। जैसे सती प्रथा का प्रचलन था उस टाइम। सती प्रथा क्या होता था? सती प्रथा ये होता था कि कोई भी स्त्री का अगर पति खत्म हो जाता था, एक्सपायर हो जाता था, तो उसको उसी के चिता पे जलाया जाता था। इसी तरीके से जौहर प्रथा भी हुआ करता था। तो जौहर प्रथा में तो सामूहिक रूप से जैसे युद्ध में गए हुए हैं तो उनके पति तो जितने भी युद्ध में तमाम लोग मारे जाते थे, तो एक साथ जब मारे जाते थे तो स्त्रियां जो है एक साथ जल जाती थी। तो इसके अलावा दास प्रथा था, तमाम सारी बुराइयां थी, बाल विवाह। इसके अलावा उस समाज में बाल विवाह जैसी भी कुरीति फैली हुई थी। बाल विवाह मतलब बहुत ज़्यादा उम्र के आदमी जो है छोटी सी बच्ची से शादी कर लेते थे। तो मतलब तमाम सारी बुराइयां थीं जो समाज को जो हर वर्ग से शोषित था। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि किसने क्या सुधार किया था और कौन सा आंदोलन कहाँ पे किस सन में चलाया गया था। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। तो जो राजा राम मोहन राय थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 1774 में हुआ था। कब हुआ था? 1774 में हुआ था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1833 में हुई थी। इनको जो है ये बचपन से ही जो थे काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और इनको जो है नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है कि मतलब इन्होंने एक समाज को नई दिशा दी, तो उसके अग्रदूत कहा जाता है। इसके अलावा आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना जो पहला ग्रंथ लिखा है तोहफत उल मुइद्दीन। फिर बाद में इसको जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में था? तो फारसी भाषा में था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्हें हिंदी, इंग्लिश, फारसी, अरबी कम से कम 1 दर्जन भाषाओं के ये ज्ञाता थे। तो ये जो थे फारसी में लिखे थे। बाद में इन्होंने लिखा अकेश्वरवाद को उपहार, हिंदी में इसी को अनुवाद किया। ठीक है, तो इस तरीके से समझेंगे। और इसके अलावा ये डेट जो है इसको हम याद रखेंगे। इसमें जो है फ्रेंड्स फैक्ट ही भरे पड़े हैं, तो इसमें जो है थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ हम याद करेंगे। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? तो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज सुधार के लिए, हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए ये सभा का गठन किया था। कौन सा? आत्मीय सभा का। और किस सन में किया था? तो 1815 में किया था। और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सी? वेदांत सोसाइटी की। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस ये पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो हम याद रखेंगे ये जो है राजा राम मोहन राय ने 1820 में लिखी थी। और जो जॉन डगवी थे, इनके प्रयासों से ये प्रकाशित हुआ था।
इसके अलावा फ्रेंड्स हम याद रखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसके तहत हिंदू धर्म में जितनी भी व्याप्त बुराइयां थीं उसको दूर करने के लिए ये संगठन बनाया गया था, ब्रह्म समाज। तो हम याद रखेंगे कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थीं उसको दूर करने के लिए ये स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1817 में कलकत्ता में जो है डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की थी और इसके अलावा वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की गई थी 1825 में। तो इसके अलावा जो संगठन था, पुस्तक थी और सभा था, इसको स्थापना किया और इसके अलावा इन्होंने कई कॉलेज की स्थापना करवाई और इसके अलावा इन्होंने कई सारे मैगजीन भी निकलवाए। तो हम याद रखेंगे जो कॉलेजों में स्थापना हुई थी वो हिंदू कॉलेज हुआ था, वेदांत कॉलेज हुआ था। तो आप डेट भी याद रखिए 1817 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1821 में संवाद कौमुदी की जो है इन्होंने प्रकाशित की थी और ये जो है इनकी पहली पत्रिका थी और चूंकि ये बांग्ला भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? तो बांग्ला भाषा में थी। इसको भी हम याद रखेंगे 1821 में। और फारसी में इन्होंने एक मैगजीन और निकाली थी, मिरात उल अखबार। इनके माध्यम से समाज में जो व्याप्त बुराइयां थीं उस पर ये प्रकाशित कर रहे थे, उसको जो है दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तो फारसी भाषा में थी। हमसे ये भी पूछा जा सकता है किस भाषा में है। 1822 में ब्राह्मणिकल मैगजीन की जो है स्थापना की थी और ये किस भाषा में थी? तो फ्रेंड्स हम याद रखेंगे ये इंग्लिश भाषा में थी। किस भाषा में थी? इंग्लिश भाषा में थी। इसके अलावा फ्रेंड्स हम याद रखेंगे कि जो राजा राम मोहन राय थे 1830 में अकबर द्वितीय इनकी जो स्थिति थी उस समय अच्छी नहीं थी और इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा। उन्होंने कहा कि जाके ब्रिटेन के जो राजा हैं उनसे कहिए हमारी मदद के लिए कुछ करें, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये एक रीजन और भी था वहाँ ब्रिटेन जाने का, राजा राम मोहन राय गए। ठीक है। और ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा की उपाधि है किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने ही दी थी इसी दौरान। ठीक है। तो ये इसलिए भी ब्रिटेन गए क्योंकि उस टाइम जो था काफ़ी कुरीतियाँ थी, काफ़ी हर जो झूठे आडंबर थे इन सबको तोड़ना चाहते थे, इसलिए जो है वो गए थे। और वहीं पे जो है ब्रिस्टन में इंग्लैंड में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो डेथ के दौरान जो है क्या होता है, जो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी वो जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाल ली। किसने संभाल ली? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और ये कोई और नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। तो हम याद रखेंगे ये भी काफ़ी जो थे अच्छे थे और बहुत अच्छे से नेतृत्व किया। और फिर क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन जो थे यहाँ ब्रह्म समाज की जो है सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता ग्रहण करने के बाद जो है ये भी काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाले थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है काफ़ी इनके पक्ष में लोग आ चुके थे। तो क्या हुआ कि इनके और इनके में जो है मतभेद हुआ, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में। तो जब इनमें मतभेद हुआ तो ब्रह्म समाज जो है दो भागों में बट गया। किस सन में? हम याद रखेंगे 1865 में दो भागों में बट गया। कौन कौन सा? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला और केशव चंद्र सेन ने एक नया उसका नाम दे दिया आदि ब्रह्म समाज। एक बात और फ्रेंड्स हम याद रखेंगे, ये जब राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे 1828 में, तब इसका नाम ब्रह्म समाज नहीं था।
ये आगे चल के ब्रह्म समाज बना था। तब जो है स्थापना हुआ था, तब इसका नाम ब्रह्म सभा था। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे, जब स्थापना हुआ था तो ब्रह्म सभा था और आगे चल के ये ब्रह्म समाज हुआ। और फिर 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में विवाद होने के बाद ब्रह्म समाज जो है दो भागों में बट गया। और इसके बाद जो है केशव चंद्र सेन जो थे ये बिहार के जो राजा थे, चूँकि यही बाल विवाह और जितनी भी कुरीतियाँ कुप्रथाएँ थीं, अंधविश्वास था, इन चीज़ों का ये लोग विरोध कर रहे थे। तो केशव चंद्र सेन ने ही अपनी पुत्री की 12 वर्ष की पुत्री जो थी उनका विवाह बिहार के राजा के साथ कर दी। तो इसमें भी कई भाग टूट गए। इसी तरीके से धीरे धीरे ये जो है टूटता गया और फिर इसको जो है संभाल के एक करने वाला, कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला नहीं हुआ और धीरे धीरे समाप्त हुआ। इसी में के दौर हमें इसको भी याद रखेंगे, आर्य समाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो हम याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और 1824 में इनका जन्म हुआ था, 1883 में जो है इनकी डेथ हुई थी। तो हम याद रखेंगे इनका जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। पूछा जाता है हमसे, जो दयानंद सरस्वती हैं इनका बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। और ये जो है दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था? तो ये भी हम याद रखेंगे, पूर्णानंद। और इसी तरीके से इसमें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था? तो पूर्णानंद ने। किसने किसको क्या कहा है, क्या नाम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स हमारे एग्जाम की दृष्टि से, तो हम इसको याद रखेंगे। इनके जो गुरु थे वो स्वामी बिरजानंद थे। कौन थे? स्वामी बिरजानंद थे। 1875 में बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज जो था वो पंजाब और यूपी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो ये भी जो थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये जो थे काफ़ी आध्यात्मिक विचारधारा के थे। और ये इनको लगता था ऐसा कि जो वेद है वो ईश्वर से प्रेरित है और उसकी ओर जाने से जो समाज में बुराइयां हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा छुटकारा पाया जा सकता है, उससे काफ़ी समाधान हो सकता है। तो उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौट चलो। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो। और इसके अंतर्गत जो है 10 सिद्धांत भी दिए थे। 10 सिद्धांत वही थे जो समाज में व्याप्त बुराइयां थीं उन्हीं को दूर करने को लेकर था, जैसे बाल विवाह, ठीक है, तो कई सारी थी, छुआछूत, जाति प्रथा, इनसे सब रिलेटेड था। ये जो थे छुआछूत, जाति प्रथा, इन सब का जो है बहुत ही ज़्यादा विरोध करते थे। लेकिन एक बात हम और भी याद रखेंगे, ये जो है वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वर्ण व्यवस्था तो आप समझते ही होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। इसको समर्थन क्यों करते थे? क्योंकि हम जानते हैं ये जो है वैदिक सभ्यता के मतलब वेदों को मानने वाले थे। चूँकि वेदों में ये सारी व्यवस्थाएं थीं, इसलिए जो है इसका समर्थन करने वाले थे। किस चीज़ का? तो वर्ण व्यवस्था का। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। छुआछूत, जाति प्रथा, इन सब चीज़ों का तो वो विरोध करते थे, लेकिन जो है वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। इस चीज़ को हम जानेंगे। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। शुद्धि आंदोलन में क्या था? शुद्धि आंदोलन में किसी जो हिंदू धर्म के लोग थे किसी कारणवश दबाव में, भय से या किसी भी कारणवश से हिंदू धर्म को छोड़कर जो जा चुके थे उनको वापस लाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन जो है पुनः जो है हिंदू धर्म में जो दबाव के कारण, किसी भय के कारण छोड़ चुके थे या फिर अपने धर्म में जो परिवर्तन कर रहे थे
उनको जो है वापस से अपने धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। याद रखेंगे स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, स्वराज शब्द को उच्चारित किया था। इसके अलावा हम यह भी याद रखेंगे कि सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है इन्होंने ही स्वीकार किया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि हमारे देश में चाहे बुरा से बुरा शासन हो, विदेशी राज्य के अच्छे से अच्छे शासन से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा हमारा बुरा शासन, ये कहते थे। तो ये जो थे सबसे पहले जो है विदेशियों का भी विरोध करते थे। वो चाहते थे कि विदेशी चीज़ों का यूज़ ना हो, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग किया जाए, तो इन सब चीज़ों पर भी वो बढ़ावा दे रहे थे। इसके अलावा हम इसको जानेंगे, आर्य समाज भी आगे चलकर विभक्त हो गया, बट गया। जो किस आधार पे, एक तो पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे, पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, और एक जो थे पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। दो भागों में बट गया। जो पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे वो लाला लाजपत राय और हंसराज थे। कौन थे? लाला लाजपत राय और हंसराज थे। और पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी करने वाले स्वामी श्रद्धानंद थे। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और इन्होंने गुरुकुल कॉलेज की स्थापना की। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे जो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां थीं, इनको दूर करने के लिए कई लोग कई तरीके के संगठन स्थापित किए। और इसके अलावा जो है रामकृष्ण मिशन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो हम याद रखेंगे जो रामकृष्ण मिशन था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये किसने स्थापना किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पे जो है इस संगठन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन। अपने गुरु के नाम पे ही इन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। और इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त। हम याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और जबकि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे स्वामी विरजानंद थे। और स्वामी विवेकानंद के जो स्वामी दयानंद सरस्वती के विरजानंद थे। और स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। तो इस तरीके से याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, इसमें इन्होंने जो है भाग लिया था। और भाग लिया था तो उसमें जो है इनको तूफानी हिंदू कहा गया था। किस बात पे कहा गया था? ये जो है बहुत ही सशक्त तरीके से स्पीच देते थे और इन्हें जो है स्टेज पे बुलाया गया। और जैसे ही वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि अमेरिका के भाई और बहनों, जैसे ये शब्द कहा जो है, फिर क्या होता है कि जितनी भी उस सभा में लोग सम्मिलित थे बहुत तेज तालियों के साथ स्वागत किया। और उसी दौरान जो है उन्हें तूफानी हिंदू कहा गया। तो इस तरीके से हम इसको भी याद रखेंगे। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और न्यूयॉर्क में भी इन्होंने वेदांत सोसाइटी की गठन की थी। किस चीज़ की? वेदांत सोसाइटी की। 1896 में जो रामकृष्ण मिशन था इसको स्थापना किए थे। कब? 1896 में। और जो दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन 1900 में हुआ था उसमें भी ये पार्टिसिपेट किए थे। अब फ्रेंड्स इसको जो है हम जो है कुछ और भी इम्पोर्टेंट संगठन है और संस्थापक हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। इसकी चूँकि चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन के तौर पे रखे हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1828 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में हुआ था। ये ईस्वी में दे रखा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1864 में और मद्रास में हुई थी। क्योंकि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था 3 क्षेत्रों में था। कौन कौन 2-3 क्षेत्रों में था, कौन कौन सा? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। ठीक है, तो 2-3 क्षेत्रों में ही ये जो था व्याप्त था। वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने की थी। परमहंस मंडली आत्मराम और बालकृष्ण ने की थी 49-50 में। 1849-50 में जो है स्थापना हुई थी, बम्बई में हुई थी। ठीक है, अब चूंकि मुंबई हो गया है लेकिन पहले बम्बई ही कहा जाता था, तो उसी के हिसाब से हम याद रखेंगे। फिर हमारा प्रार्थना समाज का जो स्थापना किए थे वो आत्मराम पंडुरंग किए थे। किसने किया था? आत्मराम पंडुरंग ने किया था 1867 में, और ये जो है बम्बई में ये भी स्थापना हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती थे, जो कि डिटेल में भी हम इसका चर्चा कर चुके हैं, तो हम याद रखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसका जो है वर्ष भी याद रखिए, स्थान भी याद रखिए। ठीक है, तो जैसे ब्रह्म समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ, देव समाज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है इसका सन भी याद रखिए। ठीक है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किया था ये कर्नल अकाल्ट चूँकि न्यूयॉर्क के थे, और ये जो रूस की थी HP ब्लावस्की, ये दोनों मिलके जो है न्यूयॉर्क में स्थापना किए थे 1875 में। लेकिन बाद में ये मद्रास के अड्यार में मद्रास में आया, और 1882 में एनी बेसेंट इसकी जो है सदस्यता ग्रहण की, और फिर इन्होंने ही संचालित किया। कब? 1882 से, और फिर जो है मद्रास में। ठीक है, तो हम याद रखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। और अगर हमसे पूछा जाए कि जो मेन संस्थापक हैं वो कौन कौन से थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा सेवा सदन जो है BM मालाबारी ने किया था, और 1885 ईस्वी में किया था। ठीक है, और कहाँ किया था? तो बम्बई में। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये किसने स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। मुंबई में ये भी हुई थी, बम्बई में। ठीक है, शारदा सदन जो था ये पंडिता रमाबाई, और ये 1889 में बम्बई में स्थापना हुआ था। देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, और 1887 में लाहौर में स्थापना की। फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है। इसको 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, और इसको 1-2 बार पढ़ के याद करने की कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जितना भी कुछ था, ये सारा कुछ जो है उस समाज में व्याप्त बुराई को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई, और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। जैसे हम माने कि सती प्रथा जो था, तो सती प्रथा का इनके प्रयासों से रोक लगा दी गई। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसने सती प्रथा पर रोक लगा दी, और उसने बताया कि जो है अब कोई किसी स्त्री को जबरदस्ती उसके पति के चिता पर जलाया जाएगा तो ये माना जाएगा कि उसने हत्या की है, और उस हत्या के तहत उसे दंड भी दिया जाएगा। तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ जो इन लोगों ने किया, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।